नमस्कार दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर की वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। तो वर्किंग को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक समझना होगा। ये जो है ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। मान लीजिए इस ट्रांजिस्टर का जो आपका अमीटर है वो ग्राउंडेड है, ये आपका बेस है और ये आपका कलेक्टर है। आपको कोई ये पूछे कि ये ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में कब रहेगा, यानी कंडक्ट कब करेगा, तो डेफिनेटली जो बेस टर्मिनल है यहाँ का पोटेंशियल अमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, और वो भी 0.7 वोल्ट के मार्जिन से। अमीटर ऑलरेडी ग्राउंडेड है, तो इसका मतलब जो आपका बेस पोटेंशियल है वीबी वो हमेशा 0.7 वोल्ट या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका अमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होगा, कंडक्टिंग रीजन में होगा और आपका ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा। अगर आपका बेस टर्मिनल जो है उसकी वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम हो गई, ठीक है, तो डेफिनेटली फिर ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। अमीटर जंक्शन आपका रिवर्स बायस्ड ही रहेगा, रिवर्स नहीं तो फॉरवर्ड बायस्ड होगा बट कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये है। अगला है आपका पीएनपी। पीएनपी क्या है? जो एरो है वो पी से एन की तरफ जाती है, दैट इज पी एन एंड पी, सो दिस इज योर पीएनपी। इसमें भी मान लीजिए आपका जो अमीटर है वो ग्राउंडेड है, राइट। तो ये आपका क्या है? बेस है, और ये आपका क्या है? कलेक्टर है। तो अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है, अगर आपको इसको कंडक्ट कराना है तो यहाँ कौन सा है? एन है। यहाँ से डेफिनेटली एक नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तभी ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा। तो जो वी बी है, वी ई क्या है? वी ई तो ऑलरेडी जीरो है क्योंकि ग्राउंडेड है। तो जो बेस पे वोल्टेज है वो डेफिनेटली -0.7 से अगर कम हुई तो डेफिनेटली इसको फॉरवर्ड बायसिंग मिलेगी और ये ट्रांजिस्टर आपका कंडक्ट करेगा। और अगर बेस टर्मिनल पे जो वोल्टेज है -0.7 वोल्ट से बड़ी वोल्टेज अगर इसके पास हो जाती है तो फिर ये रिवर्स बायस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंडक्ट नहीं करता है। इसको मैं और इजीली समझा सकता हूँ आपको। ये देखिए आप, रीजन वाइज अगर मैं ट्रांजिस्टर बनाता हूँ तो ये देखो, ये आपका है अमीटर, ये आपका है बेस और ये आपका है कलेक्टर। अगर मान लीजिए ये पीएनपी है तो ये पी एन एंड पी। अगर मैं अमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस्ड बनाना चाहूँ यानी कंडक्ट कराना चाहता हूँ तो ई किससे जुड़ेगा? अमीटर जो कि पी है वो एक पॉजिटिव पोटेंशियल से जुड़ेगा और ये आपका एक नेगेटिव पोटेंशियल से जुड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वी बी है वो डेफिनेटली नेगेटिव है और वी जो ई है वो डेफिनेटली पॉजिटिव टर्मिनल है। वी ई ऑलरेडी ग्राउंडेड है तो वी बी डेफिनेटली नेगेटिव होगा। अगर ये सिलिकॉन का बना है तो डिप्लीशंस का जो कट ऑफ पोटेंशियल होता है वो 0.7 होता है। इस वजह से मैंने इस फार्मूले को यहाँ लिख दिया है कि जो आपका बेस पे जो वोल्टेज है, अगर वो वोल्टेज 0.7 वोल्ट या उससे -0.7 वोल्ट या उससे कम है तो ये आपका फॉरवर्ड बायस्ड होके कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, अदरवाइज ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये आपका रिवर्स बायस्ड में चला जाएगा। ओके, तो इतने सारे बेसिक्स से हम इसकी वर्किंग को इजीली समझ लेंगे। देखो भाई, ये वीसीसी है, ये R1 है, ये डायोड है D1, ये डायोड है D2। इन दोनों डायोड्स के बीच में अगर सिग्नल अप्लाई नहीं कर रखा है तो ग्राउंडेड है, या फिर आप यहीं से आप सिग्नल को अप्लाई करते हो। ये Q1 है और ये आपका Q2 है। एक ट्रांजिस्टर आपका NPN है, दूसरा ट्रांजिस्टर आपका PNP है, और ये R है और फाइनली यहाँ ग्राउंडेड है। ये जो आपके अमीटर्स हैं इन दोनों के बीच से हम यहाँ पे आउटपुट ले लेते हैं। ओके, अगर डायोड ऑन है तो क्या होगा? सबको पता है कि डायोड अगर ऑन है तो अगर ये सिलिकॉन का बना है तो अपने अक्रॉस डायोड 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल जरूर देता है, और अगर ये भी डायोड ऑन है तो डेफिनेटली ये भी अपने अक्रॉस 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल जरूर देगा। तो दोनों डायोड को ऑन रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये कैसे किया जाता है? VCC R1 और R2 वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट करो जिससे आपका D1 और D2 ऑन स्टेट्स में रहें और करंट लगातार फ्लो करता रहे। अब आ जाते हैं इसकी वर्किंग पे। पहला केस है कि जब आपके पास कोई भी इनपुट अप्लाई नहीं है। अगर यहाँ पे इनपुट अप्लाई नहीं करोगे तो डेफिनेटली ये पॉइंट आपका ग्राउंडेड है। VCC की वजह से सारा का सारा करंट यहाँ से फ्लो करके यहाँ आ जाता है, यानी D1 और D2 दोनों आपके ऑन स्टेट में हैं। ऑन स्टेट में हैं तो डेफिनेटली D1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 0.7 है और यहाँ पे एक ग्राउंड है डेफिनेटली। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो पोटेंशियल हमें यहाँ चाहिए VB1, यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, ये 0.7 वोल्ट ही होगा। तो VB1 जो है वो मान लीजिए आपका 0.7 वोल्ट है। मैं ये मान के चलता हूँ कि डायोड मेरा सिलिकॉन का बना हुआ है, इसीलिए मैं इसको 0.7 लिख देता हूँ। अब आ जाते हैं VB2 पे। D1 भी ऑन है और D2 भी ऑन है। D2 भी ऑन है तो D2 के अक्रॉस भी कितना होगा, 0.7 पोटेंशियल होगा। और यहाँ पे जो वोल्टेज है दैट इज़ VB2, ये वोल्टेज, ये आपका ग्राउंड है, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये आपका माइनस साइन है। तो वोल्टेज कितनी दिखेगी आपको यहाँ से, वोल्टेज होती है इस पॉइंट से लेके विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो वोल्टेज है आपकी -0.7, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। तो VB2 है आपका -0.7 वोल्ट। ओके, अब देखो VB1 0.7 है, इसको कितना चाहिए, ये NPN है, इसको 0.7 या उससे ज़्यादा चाहिए, तो डेफिनेटली Q1 क्या है, Q1 तो आपका हो जाएगा ऑन। ओके, एंड Q2 क्या होगा, Q2 भी आपका क्या होगा, वो भी ऑन होगा। क्यों, क्योंकि उसको भी कितना चाहिए, VBE, या तो -0.7 या उससे कम, तो -0.7 तो मिली गई, तो दोनों आपके ऑन हैं। इस तरीके से क्लास AB एम्पलीफायर का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो कट ऑफ रीजन से थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया जाता है विद हेल्प ऑफ दिस बायसिंग वोल्टेज। तो D1 और D2 इसलिए हम काम करते हैं, राइट। D1 और D2 की बजाय आप यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो, वो भी सर्किट बिल्कुल ठीक होगा। सिर्फ ये इंश्योर करना है कि इन अब्सेंस ऑफ इनपुट सिग्नल यहाँ पे 0.7 या उससे ज़्यादा वोल्टेज रहे और यहाँ पे -0.7 या उससे कम वोल्टेज रहे, ताकि Q1 और Q2 काम करते रहें। तो इस अरेंजमेंट से हम इसको क्लास B से क्लास AB एम्पलीफायर बना लेते हैं। क्लास B एम्पलीफायर था, वहाँ पे आपका जब सिग्नल अप्लाई नहीं करते थे तो कोई बायसिंग एनर्जी उसको अवेलेबल नहीं थी, यानी कोई करंट फ्लो नहीं करता था। अब आ जाते हैं दोस्तों केस 2 पे। केस 2 पॉजिटिव साइकिल्स, फटाफट समझते हैं। इनपुट वोल्टेज है और जब पॉजिटिव साइकिल आप अप्लाई करते हो यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव साइकिल जब आप अप्लाई करते हो, तो जब यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल इस 0.7 में तो जुड़ ही जाएगा, राइट, और इसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, इस टर्मिनल पे जो पोटेंशियल है वो -0.7 है, इस टर्मिनल पे आपका क्या है, +0.7 है। तो जब पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली VB1 कितना होगा, VB1 डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा, राइट। और VB1 इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक करंट फ्लो करेगा, तो जो IC1 है वो भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, VB2 क्या होगा, VB2 क्या है भाई, ये देखो मैंने इसी केस को बहुत इजीली यहाँ समझा रखा है, ये देख लो। VB1 का पिक्चर क्या होगा, ये टर्मिनल है ये वाला, फिर डायोड जिसको मैं 0.7 से रिप्लेस करता हूँ, क्योंकि डायोड दोनों आपके ऑन ही रहेंगे, ठीक है। तो ये 0.7, फिर अगर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया यानी पॉजिटिव पल्स दी है मैंने, तो ये आपका +-Vin, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया, इन दोनों पोटेंशियल्स का जोड़, और ये पोटेंशियल जुड़ेंगे तो क्या होगा, VB1 इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही VB2 का सिनेरियो देखो, ये पोटेंशियल, ये टर्मिनल यहाँ पे है, इसके बाद एक डायोड है जो ऑन है, उसकी पोलैरिटी है नेगेटिव और पॉजिटिव 0.7 वोल्ट, फिर आपने पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई किया है तो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल दिखेगा, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज Vin, यानी VB2 जो है वो अब ओवरऑल क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि पोलैरिटी क्या है, डिसिमिलर है, तो VB2 कितना है, वो अब कम हो चुका है। ओके, VB2 यानी पहले था -0.7, अब ये डेफिनेटली बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉजिटिव एम्पलीट्यूड इसके साथ ऐड हो जाएगा, और जो आपका -0.7 है, अगर मान लीजिए -0.5 हो जाए तो उसको बढ़ना कहते हैं नेगेटिव साइन में, तो ये भी आपका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये इस पोटेंशियल से बड़ा हो गया तो ये आपका क्या करेगा, PNP काम नहीं करेगा, तो IC2 क्या करेगा, काम नहीं करेगा। तो पॉजिटिव साइकिल्स को कौन रेस्पॉन्स करेगा, Q1। आगे आ जाओ, थर्ड नेगेटिव साइकिल्स का देख लीजिए। नेगेटिव साइकिल्स में क्या होगा, नेगेटिव साइकिल आपने यहाँ अप्लाई किया, उसके लिए मैंने ये बना रखा है, VB2 डायोड एज इट इज़ 0.7, अब नेगेटिव साइकिल अप्लाई की तो पहले नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव, ये Vin लिख दिया।
तो इसका मतलब जब नेगेटिव अप्लाई करता हूँ तो ओवरऑल क्या होगा, 0.7 प्लस ऑफ माइनस वी इन यानी वी बी ई वन क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज हो गया। अगर ये डिक्रीज हुआ 0.7 से, अगर ये कम हो गया NPN ट्रांजिस्टर्स के लिए, तो डेफिनेटली ये काम नहीं करेगा, तो इसका मतलब IC1 फ्लो नहीं करेगा। VB2 पे आ जाओ। VB2 का ये सिनेरियो मैंने एग्जैक्टली यहाँ रिप्रेजेंट करा रखा है। 0.7 वोल्ट विद नेगेटिव पोलरिटी, एंड जब नेगेटिव सिग्नल अप्लाई करेगा तो नेगेटिव पोलरिटी पहले और पॉजिटिव बाद में। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल क्या होगा, एडिशन होगा, और एडिशन होके VB2 क्या होगा, VB2 नेगेटिवली तो इंक्रीज होगा, राइट, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल डिक्रीज ही होगा वो। जैसे आप देख भी सकते हो 0.7 है और ये नेगेटिव साइकिल है। नेगेटिव साइकिल में मान लीजिए मैंने 0.1 वोल्ट ले लिया, तो ओवरऑल कितना हो गया, -1.7। ये देखिए इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी ट्रांजिस्टर आपका कंडक्ट होगा, तो इसका मतलब I2 आपका डेफिनेटली फ्लो करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव साइकिल्स भी अवेलेबल हैं और नेगेटिव साइकिल्स भी आपकी अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं क्रॉस ओवर डिस्टोर्शंस की। यहाँ मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसर्न है वो ये है कि क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन जो क्लास बी एम्पलीफायर में होता था, वो मैं चाहता हूँ कि क्लास ए बी एम्पलीफायर में वो डिस्टोर्शन रिमूव कैसे किया जाता है। अब देख लीजिए, ये जो है फोर्थ केस, क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन कहाँ से कहाँ तक होता था, जब आपका मैग्नीट्यूड लेवल 0.7 और -0.7 के बीच हो, उस टाइम पे डिस्टोर्शन आती थी। और इसके बीच में इस रेंज को क्या बोला जाता था, डेड जोन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है कि 0.7 से 0 और -0.7 से 0, तो -0.7 से लेके 0 तक जब मेरा इनपुट है, तो उस केस में मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सा ट्रांजिस्टर काम करेगा और कौन सा नहीं काम करेगा। ये देखिए, अगर मेरा इनपुट सिग्नल -0.7 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में है, यानी ये 0 वोल्ट है और ये आपका ये है, या तो ये पोर्शन और ना ये पोर्शन। अगर मेरा इनपुट सिग्नल इन दोनों पोर्शंस के बीच में है, इन दोनों के बीच क्या हो सकता है, देख लीजिए आप, -0.5 वोल्ट हो सकता है, राइट, और ये क्या है, नेगेटिव साइकिल है। नेगेटिव साइकिल के लिए ये बना रखा है, तो VB1 क्या होगा, 0.7 और -0.5, तो ओवरऑल कितना बच गया, ये 0.2, और 0.2 कितना है, 0.7 से कम हो चुका है। इसका मतलब क्या होगा, Q1 क्या है, काम नहीं करेगा, ये तो काम ही नहीं करेगा, इट डज नॉट कंडक्ट। अब आ जाओ VB2। VB2 पे 0.7 वोल्ट यहाँ है और यहाँ कितना मान के चला हूँ मैं, 0.05, तो 0.7 और 0.05 पोलैरिटी मैच्ड है, ठीक है, तो दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, राइट। 0.7 0.5 दैट इज 1.2 विद नेगेटिव साइन, 1.2 वोल्ट। 1.2 -0.7 से क्या है, -0.7 आपका -1.2 से बड़ा है, राइट, और -1.2 आपका इससे छोटा है, यानी VBE स्टिल इससे छोटा है, तो कंडक्ट करेगा, तो इसका मतलब डेफिनेटली क्या होगा, Q2 ऑन होगा, और इस रेंज के जो सिग्नल हैं वो आपके Q2 से होते हुए बाहर निकल जाएंगे, यानी इस रेंज में कोई डिस्टोर्शन नहीं होगी, कोई भी डिस्टोर्शन नहीं है, ये सिग्नल आपके बिल्कुल अच्छे से बाहर निकल चुके हैं, ये वाले और ये वाले। अब आते हैं डेड जोन के दूसरे रीजन पे। दूसरा रीजन है भाई 0 वोल्ट से लेके 0.7 वोल्ट। उसमें क्या क्या है, ये है 0 से 0.7 और ये है 0.7 से 0। इसके बीच में अगर मान लीजिए ये भी एज इट इज़ किसी एक एम्पलीफायर से, एक ट्रांजिस्टर से बाहर निकल जाएं, तो क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन तो होगी ही नहीं, क्योंकि वो इन्हीं दोनों डेड जोन्स के बीच में ही रहती है। तो चलो देख लेते हैं, ये आपका क्या है, पॉजिटिव साइकिल होगा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 0 और 0.7 के बीच में एक पोटेंशियल मान लीजिए 0.5, पॉजिटिव साइकिल के लिए इक्विवेलेंट सर्किट ये बना रखा है विद रिस्पेक्ट टू द टर्मिनल ऑफ बेस। तो ये देखिए 0.7 और V in कितना है, 0.5, 0.7 एंड 0.5 दोनों ऐड हो जाएंगी, वोल्टेज सीरीज में ऐड हो जाती हैं, तो ये आपका बन जाएगा 1.2। 1.2 वोल्ट डेफिनेटली 0.7 वोल्ट से बड़ा है, तो ट्रांजिस्टर क्या होगा, कंडक्ट करेगा, यानी जो NPN है Q1 वो डेफिनेटली कंडक्ट करेगा, ये आपका ऑन होगा। VB2 देख लीजिए, VB2 कितना है, यहाँ पे तो है 0.7 विद नेगेटिव पोलैरिटी और यहाँ पे है 0.5, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका -0.02।
तो ये बन जाएगा आपका -0.02। -0.02 डेफिनेटली -0.7 से कितना बड़ा है तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो जो इस रेंज के सिग्नल हैं 0 और 0.7 रेंज के सिग्नल, वो आपके Q1 ट्रांजिस्टर ऑन होते हुए बाहर निकल जाएंगे। यानी यहाँ से ये एक प्रूफ मिल गया आपको केस 4 और केस 5 से कि जो आपका एक डेड जोन होता था, डेड जोन क्या होता था अभी बता देता हूँ, -0.7 से 0 और 0 से 0.7 इसके बीच में जब भी हमारी इनपुट वोल्टेज होती थी तो हमारा ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होता था, चाहे पीएनपी हो चाहे एनपीएन हो। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ ऐसी बायसिंग अप्लाई की है, ये जो बायसिंग वोल्टेज हमने अप्लाई की है एक्सटर्नली, इसमें कुछ ऐसा फिट कर दिया दोनों इस डायोड्स को कि हर हाल में इन दोनों केसेस में, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, आपका एक ट्रांजिस्टर एट ए टाइम ऑन जरूर होता है। और अगर वो ऑन है तो डेफिनेटली आपका सिग्नल प्रोसेस होके बाहर चला जाएगा और कोई डिस्टोर्शन आपकी नहीं आएगी। तो ये मैंने यहाँ पे प्रूफ दिया है आप लोगों को कि क्लास ए बी एम्पलीफायर में कभी भी क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन नहीं होती। तो अगर ये इनपुट सिग्नल है तो आउटपुट सिग्नल आपका कुछ इस टाइप का होगा, इस टाइप का, और यहाँ पे यहाँ तक, यानी इस सेक्शन में 0.7 और -0.7 के बीच में कोई भी डिस्टोर्शन आपको नहीं मिलेगा। और इसके बाद सिग्नल मेरा क्लिप होगा और इसके बाद सिग्नल एज इट इज़ फ्लो करता हुआ चला जाएगा। तो अब यहाँ से देखो ये कितना फेज है, ये है आपका 180 डिग्री, और डेफिनेटली यहाँ से और यहाँ तक जो फेज है लेट अस से वो आपका थीटा है। तो जो फेज एंगल है वो आपका 180 प्लस थीटा है, और ये हमेशा कहाँ से 180 और 360 के बीच में ही रहता है। और इससे पता लगता है कि हमारा कोई भी क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन क्लास ए बी एम्पलीफायर्स में नहीं होता है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट ये कॉन्सेप्ट समझाना आपको बहुत ज़रूरी था। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।